हैप्पी दिवाली। कार्तिक मास की अमावस्या को होता है दीपों का उत्सव दीपावली। ये है भगवान श्री राम, माता सीता और भ्राता लक्ष्मण के समुद्र पार से वापस अयोध्या लौटने का त्योहार दीपावली। इस दिन अयोध्या वासियों ने घी के दीपक जलाए थे और अंधेरी रात यानी अमावस्या को भी रोशन कर दिया था। भारतीय संस्कृति में उत्सवों की सुदीर्घ परंपरा विद्यमान है। उत्सव धर्मिता जन जन के प्राणों में रची बसी है। यही वो तत्व है जो जनजीवन में आनंद, उमंग और उत्साह का संचार करता है और समाज में प्रेम और सौहार्द का वातावरण बनाता है। ये उत्सव विभिन्न पर्वों पर मनाए जाते हैं। पर्व का मतलब है संधि स्थल। जिस प्रकार हाथ की उंगलियों के जोड़ पर्व या पूर्वा कहे जाते हैं, उसी प्रकार ऋतुओं के संधि काल को पूर्णिमा, अमावस्या, संक्रांति को शास्त्रों में पर्व कहा गया है। दैनिक जीवन में प्रातः, मध्याह्न और सायंकाल भी पर्व कहलाते हैं। सामान्यतः ऋतु परिवर्तन के समय शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य की दृष्टि से आहार विहार में परिवर्तन और कुछ विशेष कर्मों को करने तथा कुछ का निषेध करना आवश्यक होता है। इसलिए हमारे अधिकांश पर्व और त्योहार जैसे संक्रांति, होली, रक्षाबंधन, दीपावली के साथ ही खान पान और रहन सहन में बदलाव दृष्टिगत होता है। पर्वोत्सवों की सुदीर्घ श्रृंखला में यद्यपि प्रत्येक पर्व का अलग अलग महत्व है, तथापि दीपावली का अपना विशिष्ट स्थान है। यदि अन्य पर्व एक ही दिन मनाए जाते हैं तो दीपावली पूरे 5 दिन मनाई जाती है। दीपावली कोई एक दिन का उत्सव नहीं है। ये पंच पर्वीय उत्सव है जिसकी शुरुआत धनतेरस से ही हो जाती है। इस दिन हम धन्वंतरी की पूजा करते हैं। ये औषधि के देवता माने जाते हैं। औषधियों की पूजा होती है। इस दिन हम कोई नया सामान घर पर लेकर आते हैं और ऐसी कामना करते हैं इसी तरह से हमारे घर में भी धन संपत्ति बनी रहे। फिर आता है रूप चौदस, जिसे हम नरक चौदस और छोटी दिवाली भी कहते हैं। फिर हम मनाते हैं दीपों का उत्सव दीपावली। दिवाली आई है, खुशियों का संसार दिवाली लाई है। दीपों का त्योहार दिवाली आई है, खुशियों का संसार दिवाली लाई है। दिवाली आई है, दिवाली आई है, दिवाली आई है, दिवाली आई है। त्योहार दिवाली आई है, खुशियों का संसार दिवाली लाई है। दीप सजे जैसे मोती की लड़ियां हैं,
जैसे मोती की लड़ियां हैं, नन्हे नन्हे हाथों में फुलझड़ियां हैं। चलते हुए अनार दिवाली लाई है, खुशियों का संसार दिवाली लाई है। दीपों का त्योहार दिवाली आई है, खुशियों का संसार दिवाली लाई है। दिशा दिशा होती किरणों की वर्षा है, खीर बताशे खाकर हर मन हर्षा है। ओ दिशा दिशा होती किरणों की वर्षा है, खीर बताशे खाकर हर मन हर्षा है। लक्ष्मी का भंडार दिवाली लाई है, खुशियों का संसार दिवाली लाई है। दीपों का त्योहार दिवाली आई है, खुशियों का संसार दिवाली लाई है। दिवाली आई है, दिवाली आई है, दिवाली आई है, दिवाली आई है। उसके अगले दिन यानी कि पड़वा को हम करते हैं गौ पूजन, जिसे गोवर्धन भी कहते हैं। इसी दिन इसी तिथि को भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था और उसके नीचे सभी शहरवासियों को आश्रय दिया था। इसके बाद अगले दिन आता है दोज यानी कि भैया दूज। इस दिन हर भाई अपनी बहन के घर जाता है। बहन उसके लिए सुंदर सुंदर पकवान बनाती है, बहुत ही स्वादिष्ट पकवान बनाती है और कहते हैं जो भाई अपनी बहन के घर बहुत सारी चीजें लेकर जाता है, भाई को भी दुगना तिगना फल भी मिलता है। इसी तरह ये पंच पर्व त्योहार हम सभी मिलजुल कर मनाते हैं। पांच पर्वों से संयुक्त होने से इसे महापर्व भी कह सकते हैं। ये पांच पर्व हैं धनतेरस, रूप चतुर्दशी या नरक चौदस, दीपावली, गोवर्धन पूजा और यम द्वितीया अर्थात भाई दूज। इनमें से प्रत्येक का अलग अलग महत्व और मनाने की अलग विधि है। दीपावली का ये पर्व वर्षा ऋतु के विगत होने और शरद ऋतु के आगमन के संधि काल में आता है। यद्यपि वर्षा ऋतु में मेघों द्वारा जहां धरती पर जल रूपी अमृत का अभिसिंचन किया जाता है, वहीं उफनते जल प्रवाह में बहकर लाए गए कूड़ा करकट और कीचड़ के कारण अनेक हानिकारक जीव जंतुओं की उत्पत्ति भी होती है, जो मानव स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डालते हैं। ऐसे में स्वच्छता और शुचिता के लिए घर द्वार आंगन की सफाई लिपाई पुताई आवश्यक हो जाती है। इसलिए दीपावली से पूर्व घर घर में साफ सफाई और लिपाई पुताई कर स्वच्छता का अभियान चलाया जाता है। इसके पश्चात प्रारंभ होता है पंच पर्व संयुक्त महापर्व दीपावली का आयोजन। इन पांचों पर्वों का अपना अलग महत्व और मनाने की अलग विधि है। इनमें पहला पर्व है धनतेरस। ये आरोग्य के देवता भगवान धन्वंतरि के प्राकट्य का दिवस है। पुराणों में वर्णित कथा के अनुसार देवासुर संग्राम के समय अमृत प्राप्ति के लिए देवों और दानवों ने समुद्र मंथन किया, जिसके फलस्वरूप 14 रत्न प्राप्त हुए। कार्तिक मास की त्रयोदशी को समुद्र से भगवान धन्वंतरि प्रकट हुए। उनके एक हाथ में वनस्पति, एक में आयुर्वेद, एक में जलौका तथा एक में अमृत कलश विद्यमान था। अतः उनकी जयंती के रूप में इस दिन उनकी पूजा कर रोग विमुक्त स्वस्थ जीवन की कामना की जाती है। धनतेरस धन के देवता कुबेर की पूजा का पर्व भी माना जाता है। इस दिन स्वर्ण आभूषण, नए बर्तन क्रय करने को शुभ माना जाता है।
शास्त्रों में इसे यम के निमित्त दीपदान का पर्व भी कहा गया है। इस दिन सायंकाल में तेल का दीपक द्वार पर रखने और दीपदान करने से अकाल मृत्यु नहीं होती, ऐसी मान्यता है। कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को नरक चतुर्दशी भी कहा जाता है। पुराणों के अनुसार इसी दिन भगवान कृष्ण ने नरकासुर नामक राक्षस का वध किया था, अतः उसकी स्मृति में इसे विजय उत्सव के रूप में मनाया जाता है। एक अन्य कारण से भी इस दिन का महत्व है। कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को अर्धरात्रि में मंगलवार के दिन अंजना देवी के गर्भ से हनुमान जी के जन्म का उल्लेख मिलता है। कहते हैं इसी दिन सीता जी द्वारा उन्हें मुक्तामाल प्रदान की गई थी, किंतु उसकी मणियों में राम नाम न होने पर असंतुष्ट हनुमान को सीता जी ने सौभाग्य द्रव्य सिंदूर प्रदान कर अजर अमर रहने का वरदान दिया था। अतः भक्त इस दिन उन्हें तेल सिंदूर चढ़ाकर विशेष पूजा अर्चना करते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस दिन यमराज के निमित्त तर्पण और जलांजलि देने से वर्ष भर के पाप नष्ट हो जाते हैं। इस दिन देवताओं का पूजन कर दीपदान करने तथा मंदिर, रसोई घर, स्नानागार, देववृक्ष, नदी किनारे, कुआं, बावड़ी, गौशाला आदि में दीपक जलाने का भी निर्देश है। इस दिन तेलाभ्यंग कर स्नान करने से सुंदर रूप हो जाता है, इसलिए इसे रूप चतुर्दशी या छोटी दिवाली भी कहा जाता है। कार्तिक कृष्ण अमावस्या को दीपावली मनाई जाती है। ये पर्व मुख्यतः धन संपत्ति की अधिष्ठात्री देवी महालक्ष्मी की पूजा का पर्व है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति दिन रात जागरण करके महालक्ष्मी की पूजा करता है, उसके घर लक्ष्मी अर्थात श्री समृद्धि निवास करती हैं। ब्रह्म पुराण के अनुसार कार्तिक अमावस्या को अर्धरात्रि में लक्ष्मी महारानी सद्गृहस्थों के घरों में विचरण करती हैं। इसलिए अपने घर को सर्व प्रकार से स्वच्छ, शुद्ध एवं सुशोभित कर दीप मालिकाएं प्रज्वलित करने से लक्ष्मी जी प्रसन्न होकर वहां निवास करती हैं। दिवाली एक ऐसा त्यौहार है जिसके लिए मैं साल भर बहुत बेसब्री से इंतज़ार करती हूँ और मेरे लिए दिवाली लगभग दशहरे से ही चालू हो जाती है, क्योंकि तब से हमारी कार्ड्स पार्टीज शुरू हो जाती हैं जो मैं बहुत ज़्यादा एंजॉय करती हूँ। उसके बाद दिवाली में खूब सारी सफाइयाँ होती हैं, खूब सारी मिठाइयाँ बनती हैं, दोस्तों के यहाँ हम आते जाते हैं, अपने रिश्तेदारों के यहाँ हम आते जाते हैं। तो ये एक ऐसा त्यौहार है जो हम सबको एक दूसरे से बांध देता है और साल भर न सही पर डेफिनेटली दिवाली में हम सब से एक बार ज़रूर मिल लेते हैं। दीपावली दीपों का पर्व है, ज्योति का पर्व है। ये तन, मन और जीवन को प्रकाशित करने का पर्व है। रोग, शोक, दुख, दारिद्र्य और अज्ञान रूपी अंधकार को आरोग्य, धन, समृद्धि, ज्ञान एवं उल्लास के उजास में विलीन करने का पर्व है। वेदों में दीप को सूर्य का ही अंश कहा गया है। स्कंद पुराण के अनुसार दीपक की उत्पत्ति यज्ञ से हुई। दीपक देवताओं को आह्वान करने हेतु यज्ञ की अग्नि को प्रज्वलित करने का माध्यम थे। प्रकाश ज्ञान का सूचक है और दीपक साधना का प्रतीक। ज्ञान और साधना के द्वारा ही शील, सौंदर्य और समृद्धि की अधिष्ठात्री देवी लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है। दिवाली का हम बहुत टाइम से इंतज़ार करते हैं, क्योंकि दिवाली ऐसा फेस्टिवल है जो सबके चेहरों पे खुशियाँ लाता है। घर की सफाइयाँ होती हैं, शॉपिंग होती है, मिठाइयाँ बनती हैं, बच्चों के चेहरों पे खुशी आती है। घर में हर एक छोटा बड़ा सभी खुश होते हैं। दीपावली से संबंधित विभिन्न मान्यताएं प्रचलित हैं। कहा जाता है कि महाराज पृथु द्वारा पृथ्वी का दोहन कर देश को धन धान्य से समृद्ध कर देने के उपलक्ष्य में दीपावली मनाई जाती है। काजू कतली। काजू कतली पसंद है, तो घर में बनती है कि बाजार से आती है? बाजार से आती है। कौन से वाले पटाखे सबसे ज्यादा पसंद है? अनार। तो जागरो, दिवाली में सबसे बेस्ट क्या लगता है आपको? परिवार के साथ घूमना और पटाखे फोड़ना। अच्छा, दादू से कोई गिफ्ट मांगना हो तो क्या गिफ्ट मांगोगे?
उनका प्यार। समुद्र मंथन से भगवती लक्ष्मी के प्रादुर्भाव होने को भी इस पर्व का कारण माना जाता है। कृष्ण द्वारा नरकासुर वध के उपरांत उसके द्वारा बंदी बनाई गई 16,000 राजकन्याओं का उद्धार करने पर उनके अभिनंदन स्वरूप दीपावली मनाने का भी उल्लेख मिलता है। इसके अलावा 14 वर्ष के वनवास और रावण वध के उपरांत भगवान राम के अयोध्या आगमन पर दीप जलाकर आनंद उत्सव मनाने को भी दीपावली पर्व से जोड़ा जाता है। सम्राट विक्रमादित्य के विजयोपलक्ष्य में भी इस उत्सव के आयोजन का उल्लेख है। ऐसी मान्यता है कि आंध्र प्रदेश के चित्तूर में स्थित तिरुपति बालाजी मंदिर उस स्थान पर निर्मित है जहां भगवान विष्णु को लक्ष्मी जी पद्मावती के रूप में मिली थी। यहां बालाजी अर्थात विष्णु प्रतिमा में भी लक्ष्मी की झलक है। उनकी हस्त मुद्रा लक्ष्मी के समान ही ऐश्वर्य का वरदान प्रदान करती है। यहाँ मटकों के आकार वाले दियों से दीपावली के अवसर पर की जाने वाली महाआरती भक्तों को भाव विभोर कर देती है। उधर तमिलनाडु में श्रीपुरम को लक्ष्मी का निवास कहा जाता है। दीपावली के अवसर पर जहां 1500 किलो सोने से बने श्री लक्ष्मी नारायणी स्वर्ण मंदिर में हजारों दियों की रोशनी से कोना कोना दमकने लगता है। यहाँ श्री यंत्र की आकृति में दीपक सजाए जाते हैं। गुजरात के सूरत के पालनपुर पाटिया में श्री यंत्र के 3 प्रकारों में से एक मेरु पृष्ठ के आकार में बना मेरु लक्ष्मी मंदिर अपनी तरह का एकमात्र मंदिर है। दीपावली पर यहाँ की छटा देखते ही बनती है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में मां हरिसिद्धि मंदिर के प्रांगण में लगे 2 दीप स्तंभों पर सैकड़ों दीपकों की जगमगाती रोशनी में दीपावली की रात्रि में चारों ओर प्रकाश के झरने से बहते प्रतीत होते हैं। दीपावली का पर्व है ही रोशनी का पर्व, इसलिए तो इस अमावस की रात को गांव-गांव, गली-गली, घर-घर और शहर-शहर दीपों की वल्लरियों से जगमगाने लगते हैं। घर आंगन में ही नहीं, छत और मुंडेरों पर कतारों में जलते दीपक और विद्युत बल्बों की झालरें पूरे परिवेश को अंधकार मुक्त कर देती हैं। दिवाली पे मैंने देखा है कि लगभग सभी लोग, बच्चे जो ऐसे हैं उनकी मदद करते हैं। दीपावली पर रंगीन रोशनी से जगमग बाजारों की सुंदरता तो हर मन को प्रफुल्लित कर देती है। दीपावली पर अयोध्या में लाखों दिए प्रज्वलित किए जाते हैं। दीपों और दीप मालाओं से जगमगाते अयोध्या के मंदिरों की छटा और सरयू के जल में पड़ते प्रतिबिंबों से अलौकिक दृश्य मन को आह्लादित करते हैं। कार्तिक अमावस्या को ही जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर ने निर्वाण प्राप्त किया था। अतः जैन मतावलंबी इस दिन निर्वाण लाड़ू चढ़ाकर उनकी पूजा अर्चना करते हैं। सिख धर्मानुयायी इस पर्व को अपने 6वें गुरु श्री हरगोविंद सिंह जी के 12 वर्ष तक जहांगीर की कैद में ग्वालियर जेल में बंद रहने के बाद मुक्त होकर इसी दिन अमृतसर पहुंचने के उपलक्ष्य में असंख्य दीप जलाकर मनाई गई दीपावली की याद में मनाते हैं। दीपावली पर सपरिवार लक्ष्मी पूजन की परंपरा है। माता लक्ष्मी की मूर्ति अथवा चित्र को सुंदर सुसज्जित चौकी पर रखकर षोडशोपचार विधि से पूजन कर दीपमालिका प्रज्वलित की जाती है। लक्ष्मी जी को धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि श्रद्धा पूर्वक अर्पित कर उनकी आरती की जाती है।
महालक्ष्मी जी को विशेष रूप से गुड़, चना, धान की फुली तथा खांड गड़ेली अर्पित की जाती हैं। पूजन के बाद घर आंगन, तुलसी चौरा, रसोई घर, स्नानागार एवं पवित्र स्थानों मुंडेरों पर दीपक रखे जाते हैं। लक्ष्मी पूजन के बाद आतिशबाजी चलाने की भी परंपरा है। बच्चे विशेष रूप से फुलझड़ियां, चक्री, फिरकनी, अनार आदि चलाते हैं, तो बड़े लोग बम और फटाके चलाकर खुशी मनाते हैं। आतिशबाजी चलाते समय सावधानी रखना जरूरी होता है, अन्यथा जलने व आग लगने या सांस फूलने जैसी परेशानियां हो सकती हैं। बच्चों को कभी भी अकेले नहीं छोड़ना चाहिए तथा सुरक्षित ढंग से आतिशबाजी करनी चाहिए। दीपावली की रात को जो लोग श्री सूक्त अथवा महालक्ष्मी स्तोत्र आदि का पाठ करते हैं, उन्हें सुख समृद्धि प्राप्त होती है। कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा अर्थात दीपावली के अगले दिन गोवर्धन पूजा की जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र के अहंकार को दूर करने के लिए गोकुलवासियों को गोवर्धन पर्वत की पूजन करने को कहा और इंद्र के कोप से उन्हें बचाने के लिए अपनी छिंगुली पर गोवर्धन धारण किया था। तभी से गोवर्धन पूजा की परिपाटी चल रही है। इस दिन आंगन में गोबर से शिखर युक्त गोवर्धन की आकृति बनाकर गंध पुष्प नैवेद्य चढ़ाकर उसकी पूजा की जाती है। इस दिन गौवंश को विभिन्न आभूषणों से सुसज्जित कर उनकी पूजा करने का भी विधान है। इसी दिन अन्नकूट उत्सव भी मनाया जाता है। 56 प्रकार के पकवान बनाकर मंदिरों में भगवान को अर्पित किए जाते हैं तथा बाद में प्रसाद स्वरूप भक्तों द्वारा इन्हें ग्रहण किया जाता है। कार्तिक शुक्ल द्वितीया भाई दूज तथा चित्रगुप्त पूजा का पर्व होता है। पौराणिक कथानुसार इस दिन भगवान यमराज अपनी बहन यमुना से मिलने जाते हैं तथा बहन द्वारा उन्हें भोजन कराया जाता है। इन्हीं का अनुकरण करते हुए बहनें अपने भाइयों को भोजन कराती हैं तथा मंगल कामना से उन्हें तिलक लगाती हैं। इसके बदले में भाई उन्हें उपहार देकर संतुष्ट करते हैं। इस दिन चित्रगुप्त और कलम दवात की पूजा भी की जाती है। चित्रगुप्त प्राणियों के पाप पुण्य कर्मों का लेखा जोखा रखने वाले देवता माने जाते हैं। उनकी पूजा से सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। आइए हम सब मिलकर आनंद, उमंग और उत्साह के साथ ये मंगलमय ज्योति पर्व मनाएं और संकल्प लें कि हम असत्य से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर तथा मृत्यु से अमरत्व की ओर बढ़ेंगे और द्वेष, घृणा, अन्याय और दरिद्रता के तम को प्रेम, सद्भाव, सभ्यता और समृद्धि के प्रकाश में तिरोहित कर ज्योति पर्व को सार्थकता प्रदान करेंगे। दीपावली अकेले नहीं आती, बल्कि अपने साथ त्योहारों की फुलझड़ी लेकर आती है। शुरू हो जाते हैं शादी, ब्याह, तीज त्योहार। होता है अपनों का प्यार, इसी को तो कहते हैं त्योहार। मिलकर दीप जलाए, दीपों का
से जले दूसरा, दीपों की लड़ियां बन जाए, झिलमिल झिलमिल नाचे किरणें, मंगलमय घड़ियां बन जाए, दिशा दिशा आलोक बिछाए, दीपों का त्योहार मनाए। आओ मिलकर दीप जलाए, दीपों का त्योहार मनाए। आंगन आंगन सजे रंगोली, घर घर चंदन चौक पुराए, बांधे तोरण वंदन वारे, द्वारे मंगल कलश धराए, खुशियाँ बांटे प्यार लुटाए, दीपों का त्योहार मनाए। आओ मिलकर दीप जलाएं, दीपों का त्योहार मनाएं। सुंदर मंडप में चौकी पर माता लक्ष्मी को पधराए, वसन सुमन अक्षत कुमकुम फल, धूप दीप नैवेद्य चढ़ाए, करे आरती शीश झुकाए, दीपों का त्योहार मनाए। आओ मिलकर दीप जलाएं, दीपों का त्योहार मनाए। आओ मिलकर दीप जलाएं, दीपों का त्योहार मनाए।